हेलो गाइस, वेलकम टू संपूर्ण आईएएस। पिछले वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने ये क्वेरी रेज़ की थी कि एक बार हम 10 मंथ का एक इलेबोरेट स्टडी प्लान लेके आएँ यूपीएससी 2026 के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अगले साल यानी 2026 में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्री का एग्ज़ाम है वो है 24 मई को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अभी अगस्त जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है, अगस्त से लेके आपके एग्ज़ाम डेट तक एक इलेबोरेट तरीके से कैसे अपने स्टडी को हम शेड्यूल कर सकते हैं, उसका एक डिटेल्ड हम प्लान लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है इसमें बेसिकली 3 स्टेज हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा आपका इंटरव्यू। आपको बेसिक तो पता ही होगा कि प्रीलिम्स में आपके एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 2 आवर्स में करने होते हैं। वहीं सीसेट में आपको 80 क्वेश्चंस मिलते हैं, ये भी 2 आवर्स में करना होता है। सीसेट जो है उसका नेचर क्वालिफाइंग है, मतलब ये कि इस 80 क्वेश्चंस का जो पेपर है इसमें केवल आपको 33% मार्क्स ही इंश्योर करना है। अगर आप 33% का जो ये लिमिट है, ये जो मार्क है, अगर इसको आप क्रॉस नहीं कर पाते हो तो आपका जीएस जो है वो पेपर साइन ही नहीं होता है। तो फिर अगर आप जीएस में बहुत अच्छा कर लो और अगर सीसेट आप क्वालिफाई ना कर पाओ मोर देन 33%, तो आपका कोई ये फ़ायदा नहीं होगा और अल्टीमेटली आप प्री फेल कर जाओगे। तो कैसे हमको पता चलता है कि जीएस भी इंपॉर्टेंट है और सीसेट भी इंपॉर्टेंट है। वहीं जो सेकंड स्टेज है हमारे इस एग्ज़ाम का वो है मेंस। तो मेंस में आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4 ऐसे पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल ये जो है इसका 250 मार्क्स का हर पेपर होता है। तो अल्टीमेटली ये 1750 मार्क्स का ये हो गया आपका मेंस का जो पेपर है। वैसे ही आपका जो फाइनल स्टेज है इंटरव्यू, ये 275 मार्क्स का होता है। अगर आप प्री क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस दोगे और अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो फिर आप इंटरव्यू दोगे। याद रखने वाली बात यह है कि जो आपका मेरिट बनता है उसमें प्री के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। प्री अगर आप पास करते हो तो केवल आपको मेंस देने का मौका मिलता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी बनती है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं जो इस एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर है। अब हम थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का ब्रेकेज देख लेते हैं कि कैसे सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि इकॉनमी है, इकॉनमी से 17 में 6 क्वेश्चन, 11, 16, 18, 14, तो 2023 तक का यहाँ पे ब्रेकेज मैंने दिया है। तो आप देख सकते हो कि कैसे अप्रॉक्स हर साल लगभग 13 सवाल पूछे गए हैं। ऐसे ही हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ही इन्वायरमेंट है, इस भी बहुत बड़ा पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। करंट अफेयर्स है, ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसमें सारे टॉपिक्स के करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटी है, पॉलिटी में देखो 22, 11, 13, 18, 16, 12, 14, तो अल्टीमेटली 15 क्वेश्चंस ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि कौन से सब्जेक्ट से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और हर सब्जेक्ट जो है वो उसका अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, किसी सब्जेक्ट को आप फुली इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने डिटेल प्लान में कि आगे आने वाले 10 महीने में हमको कैसे करना है। तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी को 2 पार्ट्स में यहाँ पर ब्रेक किया है। पहला जो हमारा है वो है फर्स्ट हाफ, जिसको हम अगस्त से लेकर दिसंबर तक कंसीडर कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा हाफ है वो दिसंबर के बाद यानी कि जनवरी से लेके और हमारे एग्ज़ाम यानी कि मई तक है। तो जो फर्स्ट हाफ है इसमें जो 5 मंथ्स है इसको मैंने मेंस स्पेसिफिक बोला है। इस समय हम वो सब्जेक्ट्स को डिटेल्ड में पढ़ेंगे जो हमारे मेंस में ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको हमने प्रीलिम्स स्पेसिफिक बताया है। तो इस लास्ट के 5 मंथ्स में हम प्रीलिम्स पर शिफ्ट होंगे और पूरा अपना जो भी एनर्जी है उसको प्रीलिम्स के हिसाब से ही चैनलाइज करेंगे और प्री सेंट्रिक होकर अप्रोच करेंगे एग्ज़ाम को। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि ये 5 महीने जो हम लोगों ने मेंस स्पेसिफिक दिया है, अब उसके बारे में हम आगे चल के देखते हैं। तो मेंस में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस 3, जीएस 4 और ऑप्शनल के साथ साथ एसए, मतलब ये टोटल हमारे पास ये 7 हेड्स हमको देखने को मिल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 2 ऑप्शनल पेपर। तो दोनों 250 नंबर के होते हैं, मतलब 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल का पेपर है और बाकी सारे 250 नंबर के हैं, और ये हमारे मेंस में आ रहे हैं। तो अब इसी के लिए अगले 5 महीने 5 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर 31 हम कैसे प्लान कर रहे हैं यही हम देखते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने इसमें ब्रेकेज किया है कि सबसे पहले जो हम करेंगे वो सबसे पहले हम GS2 से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब GS2 में जो है पॉलिटी है। पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत लोगों को पॉलिटी बहुत आसान भी है, शुरू करने में अच्छा भी होता है, इसलिए हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग के 1.5 मंथ यानी कि अगस्त
और सितंबर में हम जाएंगे लगभग 10 तारीख तक। तो 10th ऑफ सितंबर तक, मतलब ये 40 के आसपास के जो दिन हैं, इसको हम जीएस पेपर 2 के लिए दे रहे हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम हर महीने जो अपना पैटर्न सेट कर रहे हैं मेंस के लिए, उसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं अभी से कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्योरली मेंस में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्री और मेंस दोनों जगह पूछे जाते हैं। तो जैसे पॉलिटी जो है ये प्री और मेंस दोनों जगह पूछा जाएगा। गवर्नेंस से भी कई बार सवाल अभी आ रहे हैं, रिसेंटली प्री में भी आ रहे हैं और मेंस में तो आते ही आते हैं। आईआर से जो है आपका करंट अफेयर बेस्ड यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आईआर से ज़्यादातर डायनामिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। मेंस में कुछ स्टैटिक टॉपिक पूछा जा सकता है, लेकिन अगर प्री की बात करें तो आईआर में बेसिकली प्री में ही पूछे जाते हैं टॉपिक्स। जो उस टाइम रिसेंट की हैपनिंग्स हैं इंटरनेशनल एरिना में, उससे रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ होगा तो वो आईआर के अंदर प्री में पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर ये प्री में भी पूछे जा रहे हैं, मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्पेशली केवल और केवल मेंस में ही पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो हम 1 अगस्त से अपना 20 अगस्त तक का जो प्लान कर रहे हैं उसमें हमको पॉलिटी करना है। अब पॉलिटी आपको इन 20 दिनों में करनी है। याद रखिएगा कि पॉलिटी आप अभी करोगे मेंस स्पेसिफिक होके, क्योंकि बाद में जब हम प्री वाला अपना साइकिल शुरू करेंगे तो चूंकि प्री में पॉलिटी पूछी जाती है तो वहाँ पर भी हम दोबारा इसको कर रहे होंगे। तो अभी आप 1 अगस्त से 20 अगस्त तक पॉलिटी करना है आपको। उसके बाद हम 21 अगस्त से अपना स्टार्ट करेंगे गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। देखिए मैंने इसमें आईआर को कहीं इंक्लूड नहीं किया। अब आईआर को ना इंक्लूड करने का पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि मैं ये मान रहा हूँ कि आईआर जो है वो हम न्यूज़पेपर कवर करेंगे, मंथली मैगजीन करेंगे, तो वहाँ से भी हमको आईआर की चीज़ें पता चलती रहेंगी। और जो चीज़ें आईआर में पूछी जाती हैं वो बेसिकली डायनामिक नेचर की होती हैं। तो इसलिए जब हम करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन करेंगे तो कहीं ना कहीं आईआर की कुछ चीज़ें उसमें भी हमको पता चलेंगी और वहीं पर उसके स्टैटिक कॉन्सेप्ट को भी हम पढ़ लिया करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने कैसे देखा कि जो हमारा शुरू का जो 40 दिन है, 40 डेज, जो कि हमारा 1 अगस्त से लेके और 10 सितंबर तक है, उसमें हमने 20 दिन स्टार्टिंग के पॉलिटी को दिया और उसके बाद आगे के 20 दिन में हम गवर्नेंस और सोशल जस्टिस करेंगे। फिर 11 ऑफ सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग फिर 40 दिन का जो अगला हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा GS3। तो GS3 में आपको इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली मेंस स्पेसिफिक है। मतलब यहाँ से ज़्यादा सवाल मेंस में पूछे जाते हैं। कभी कभार कोई सवाल हो सकता है कि प्री में आ जाए, लेकिन बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेंस में ही ज़्यादा सवाल इससे आते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग के 20 डेज सेम लाइक जैसे उधर फर्स्ट 20 डेज हम लोगों ने पॉलिटी को किया था, वैसे ही इसमें स्टार्टिंग के 20 डेज हम इकोनॉमी करेंगे। और इकोनॉमी करने के बाद 20 दिन इकोनॉमी हमको मेंस के लिए भी पढ़ना है और प्री के लिए भी पढ़ना है। मतलब जब प्री की साइकिल शुरू होगी तब भी इकोनॉमी करना है। तो स्टार्टिंग के 20 दिन हम इसमें इकोनॉमी कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट 20 दिनों में हम एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। उसकी जो चीज़ें हैं उसकी नोट्स मेकिंग हम कर लेंगे। इंटरनल ब्रेकेज आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं कि जैसे भी आपको ब्रेक करना चाहो, एग्रीकल्चर को कितना टाइम देना चाहते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट को, इंटरनल सिक्योरिटी को। कई बार हम इकोनॉमी के अंदर ही एग्रीकल्चर को भी पढ़ लेते हैं। तो आप चाहो तो इसी 20 डेज़ के अंदर अगर आप कर पाओ तो कर लो, और नहीं तो आगे इकोनॉमी करने के बाद से एग्रीकल्चर को अलग से आप टाइम दे दो। फिर जो तीसरा पार्ट है हमारा वो है 21 अक्टूबर से लेके 21 दिसंबर तक। ये हमारा सबसे बड़ा हम लोगों ने टाइम फ्रेम लिया है, इसको 2 महीने का। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्री और मेंस दोनों जगह आ रहे हैं। एक है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी, और ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखो प्री में पूछे जाते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो आप देख रहे हो कि हिस्ट्री है और यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी है, दोनों मिला के अगर देखो तो 17 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 25 से लेके 27 सवाल तक पूछे ही जा रहे हैं। और अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको लगभग 45 से लेके 49 क्वेश्चन तक आप सही कर रहे हो तो आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो। मतलब ये है कि उस 45 क्वेश्चन में से अकेले आपके 27-28 क्वेश्चन इन्हीं 2 सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम 2 महीने लग के अपना ये सब्जेक्ट्स पूरा करेंगे। और इसमें जो सोसाइटी है इससे केवल मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। तो हमको दिसंबर ख़त्म जब हो रहा है तो हमारा सोसाइटी का नोट्स हमारे पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। और फिर लास्ट में हमने 22 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक प्लान किया है एथिक्स को। एथिक्स देखो जीएस पेपर 2 250 नंबर का है, इसका किसी और भी सब्जेक्ट से कोई वैसे तो डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है। तो इसको हम लोगों ने 20 दिन दिया है और ये जो है इसको आपको ख़त्म करना है इन 20 दिनों में। इसमें आपको रीसेंट एग्जाम्पल्स, रीसेंट कुछ अगर जजमेंट्स हैं उनको जो भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो रीसेंट न्यूज़ से, वो
आपको चाहिए कि आप एक जगह उनको इकट्ठा कर लो, ताकि आप जब इसके प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की तो इसमें आपको अच्छा मार्क्स आ पाए। तो इन आखिरी के 20 दिनों में, जो कि हमारा 15 जनवरी तक गया है, याद रखिएगा, बाकी हम अपना प्री का जो प्रिपरेशन है वो हम 1 जनवरी से कर देंगे, लेकिन आगे के 15 दिनों तक हम 1-2 घंटे एथिक्स को देते रहेंगे। तो ये देखा आपने कि कैसे अगले 5 महीने में हम जीएस पेपर 2 से स्टार्ट करके जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये तो रहा हमारे 5 महीनों का शेड्यूल। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इनके साथ साथ आपको साइड बाय साइड जो भी अपना ऑप्शनल है वो करते जाना है। अगर आप मेरे से पूछे कि आपका डे का कैसे ब्रेक करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप डेली बेसिस पर 8 से 10 घंटे की स्टडी कर रहे हो तो उसमें से आप 50% अपना दो ऑप्शनल के लिए और 50% जो टाइम है वो जीएस के लिए। तो अगर मान लो हम लोगों ने जीएस 2 से स्टार्ट किया है तो आप आधे दिन का आधा समय जो जीएस पेपर 2 को दो और फिर आधा समय जो है वो ऑप्शनल को दो। और दिसंबर जब आपका ख़त्म हो रहा हो, जब आप जनवरी में जाओ, नेक्स्ट ईयर 2026 का जब जनवरी आए, तो आप एटलीस्ट जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक के सारे की एक बार रीडिंग कर चुके हो और जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। और ऑप्शनल का आपका मतलब मोर देन 70% तक आपका सिलेबस जो हो वो कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि देखो लगातार जो प्री और मेंस के बीच का जो गैप है वो होते जा रहा है कम। अभी हमारे पास प्री और मेंस के बीच में लगभग 80 से 89 दिन, 80 to 89 डेज़ का टाइम है। तो 80 to 89 डेज़ के टाइम में आपको फिर ये अगर सारी चीज़ें आपकी जितना मैंने अभी बताया वो रेडी होंगी तो प्री और मेंस के बीच में आपको उतना तकलीफ़ नहीं होगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा और मेहनत करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्री स्पेसिफिक पीरियड हम लोगों ने डिज़ाइन किया है जनवरी 1 से लेके 20 मई तक, तो वो कैसे चलेगा। देखो एग्ज़ाम आपका 24 को है लेकिन मैंने 20 ही कंसीडर किया है, तो अभी हमारे पास 139 डेज़ लेफ़्ट हो जाएंगे अगर हम जनवरी 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 139 डेज़ लेफ़्ट हुए, फिर भी मैंने इफेक्टिव डेज़ की संख्या मानी है 103। मान लो आपको बुखार लग गया या फिर किसी कारण से आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो मैंने 9 डेज़ अपने एंड से आपको कम करके इफेक्टिव डेज़ की संख्या 130 मान लिया है। और अगर मैं ये मानूं कि आप बहुत सीरियस हो 2026 में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आप एवरेज जो स्टडी आवर है आपका वो 10 घंटे है। तो इस बेसिस पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 आवर पर डे के हिसाब से अगर आप 130 दिन तक पढ़ाई करते हो तो आप 1300 घंटे का आपका टोटल स्टडी टाइम होगा। अब इस 1300 घंटे को मैंने एक आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए कैसे आप अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, एक यहाँ पे प्रेजेंट किया है एक ब्रेकेज, तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने ये माना कि इन 1300 घंटों में से जो आपके 130 दिन है लास्ट के जनवरी 1 से लेके आपके एग्ज़ाम डेट तक, उसमें आप रोज़ 3 आवर्स प्रैक्टिस कर रहे हो सी सेट के लिए। अब ये डिफरेंट हो सकता है, अगर किसी का सी सेट में लगातार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर हो सकता है किसी के नहीं आ रहे हैं तो वो 4 घंटे भी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप 3 घंटे तक प्रैक्टिस कर रहे हो तो 130 दिनों में आप 390 आवर्स जो है वो आप सी सेट के लिए निकाल रहे हो, और 100 आवर्स में आप करंट अफेयर्स का अपने रिवीजन कर रहे हो। अगर हर महीने आप मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर, अगर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो लास्ट में आप 100 आवर्स का रिवीजन में करंट अफेयर्स को बाइंड अप कर सकते हो। और 390 आवर्स आप पर डे अगर 3 आवर्स दे रहे हो तो आपका सी सेट हो गया। मतलब ऑन एन एवरेज लगभग 500 घंटे आपके चले गए आपके सी सेट और करंट अफेयर्स में। बचा आपका जो 500 के बाद आपके जो और घंटे हैं, जैसे 800 आवर्स जो आपके पास और बच जा रहे हैं, उनका अगर हम देखें तो ये हिस्ट्री को मैंने माना है कि आप 100 आवर्स में रिवाइज़ कर लोगे प्री के हिसाब से। ज्योग्राफी 100 आवर्स, पॉलिटी 100 आवर्स और इकोनॉमी 100 आवर्स अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे होगे मेंस ख़त्म करने और प्री शुरू करने के बाद से, तो 100 आवर्स के हिसाब से टोटल 400 घंटे में आपका ये सारा जो सब्जेक्ट है जो प्री स्पेसिफिक है और मेंस में भी आता है, और जिसके लिए आपने मेंस और प्री के जब इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे हो तभी भी पढ़ लिया है, और बाद में जब प्री स्पेसिफिक होके पढ़ रहे हो तो इनको 400 घंटों में ख़त्म कर ले रहे हो, फिर भी आपके पास एडिशनल 400 आवर्स बच जा रहे हैं अगर आप ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पर डे स्टडी कर रहे हो। तो कैसे अगर इस अप्रोच को आप फॉलो करते हो तो आप हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको आप कम से कम एग्ज़ाम से पहले 3 बार रिवाइज़ कर सकते हो अगर इस अप्रोच को आप फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप देखो, आप केवल अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी की बात करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इकोनॉमी से ऑन एन एवरेज 13 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 17 क्वेश्चन,
आपकी पॉलिटी से ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन और आपकी ज्योग्राफी से ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चन। तो आपने देखा ही कैसे लगभग 30 सवाल यहाँ, 15 सवाल यहाँ, 45 और लगभग 9, आपके लगभग 55 सवाल तो आप डायरेक्ट ही ऐसे हैं जिनका आप रिवीजन 3 बार से अधिक कर रहे हो। और यहाँ पे इन पेपर्स के साथ साथ इकोनॉमी तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ही, हमारा यहाँ पे है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट भी अगर आप 100 आवर्स अपना इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको बेहतर रिटर्न देगा। तो इस तरीके से अगर आप आवरली ब्रेकेज करके अपनी पढ़ाई को शेड्यूल करते हो प्री के लिए तो वो तो हेल्पफुल होगा ही, लेकिन अगर प्री क्वालिफाई करना है तो आपका उद्देश्य तो ऐसा है नहीं कि केवल आपको प्री क्वालिफाई करना है, मेंस भी आपको देना है और मेंस क्लियर करके आपको फाइनल रैंक लाने के लिए मेंस से पहले आपको मेंस रेडी होना होगा। तो इस अप्रोच से एटलीस्ट आपकी इतनी एश्योरेंस हो जाएगी कि जब आप प्री की तैयारी पर शिफ्ट होगे तो आप लगभग 60 to 65% ऑफ मेंस का काम कर चुके होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई और इसी वीडियो की जो सजेशंस हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज़ करके आप अपने तैयारी को एक बेहतर दिशा में लेके जाओगे और आने वाले 10 महीनों में अपने हार्ड वर्क से अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाओगे। थैंक यू।